नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की जनरल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में आपको सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें सभी तरह के क्वेश्चन आंसर होंगे, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर जनरल नॉलेज से रिलेटेड आते हैं और ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो इसे शुरू से आखिरी तक देखिए, क्योंकि आधे में ही इस क्लास को देख के चले जाना तो उससे आपको भी कोई बेनिफिट नहीं होगा और ना आप कोई नॉलेज ले पाएंगे। ज़्यादा लंबी क्लास तो ये नहीं है, छोटी क्लास है और इसे पूरा देखिए शुरू से आखिरी तक, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ मोटिवेशनल लाइनें सुन लेते हैं और उसके बाद अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी अपनी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरे में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसलिए दोस्तों, हमें इन लाइनों से बस यही सीख मिलती है कि हमें अपनी जैसी भी सिचुएशन है, जैसी भी परिस्थितियां हैं, उन्हीं के साथ अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए, तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस बात को लेकर अफसोस नहीं करना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है तो हम नहीं कर सकते। बस जो चीज़ है आप उसी से अपनी शुरुआत कीजिए, तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होगी। तो दोस्तों, इन्हीं लाइनों के संग हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बताइए कि जो लघु उडियार है वो कहाँ है? लघु उडियार, बताइए दोस्तों, लघु उडियार कहाँ है? किस मार्ग पर यह पड़ता है? दोस्तों, लघु उडियार जो है ये अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ मार्ग पर आपको मिलेगा। और यह किस नदी के तट पर है? यह सुयाल नदी के तट पर है। और लघु उडियार की एक थीम है, वो क्या है लघु उडियार की थीम? सामूहिक नृत्य। और यशोधर मठपाल हैं, जिन्हें एक पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? दोस्तों सोचिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है। दोस्तों, यशोधर मठपाल जो है इन्होंने फड़का नौली की खोज की थी 1985 में। और फड़का नौली कहाँ स्थित है? फड़का नौली भी सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अच्छा दोस्तों, बताइए कि किस प्रागैतिहासिक चित्रों का उत्तराखंड में सबसे सुंदर कृतियाँ उन्हें कहा गया है? ग्वारखिया गुफा। अच्छा, ग्वारखिया गुफा के बारे में किसने बताया है? राकेश भट्ट जी ने। अच्छा दोस्तों, बताइए कि नैनीताल में 5 ताम्र मानव कृतियाँ मिली हैं, वो कब मिली थी? नैनीताल में मिली थी 5 ताम्र मानव कृतियाँ, वो मिली थी 1999 में। इंग्लिश में कहें तो 1999। प्रसिद्ध प्रसिद्ध चंद्रेश्वर मंदिर मिला है। कहाँ मिला है चंद्रेश्वर मंदिर? अल्मोड़ा में। अच्छा दोस्तों, बताइए कि प्रसिद्ध गोरखनाथ गुफा कहाँ मिली है? गोरखनाथ गुफा वो मिली है पौड़ी गढ़वाल से। और वशिष्ठ गुफा भी मिली है, वो कहाँ मिली है? टिहरी से। और एक
एक व्यास गुफा मिली है, वो मिली है चमोली से। अच्छा दोस्तों, बताइए कि तराई भाबर में अनाज की खेती बढ़ाने की कोशिश सर्वप्रथम किसने की थी? तराई भाबर में अनाज की खेती बढ़ाने की कोशिश की थी सर्वप्रथम, सबसे पहले की थी, किसने की थी? बताइए, दिमाग के अपने घोड़े दौड़ाइए, क्या है इसका आंसर? आप स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ाई कर भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ छूट जाता है हमसे, हम नहीं उसे पढ़ पाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं वो हमारी नज़रों से बहुत दूर रहते हैं। हम कुछ सब्जेक्ट की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमने पढ़े नहीं होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आ रही हूँ आपके सामने। तो बताइए इसका आंसर कि तराई भाबर में अनाज की खेती बढ़ाने की कोशिश की थी, किसने की थी? ट्रेल ने, ट्रेल। अच्छा, किस वर्ष भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन अल्मोड़ा होते हुए गढ़वाल आए थे और उन्होंने स्थानीय नेताओं द्वारा कुली बेगार जो है उसका प्रार्थना पत्र भी सौंपा गया था लॉर्ड कर्जन को। वो कब सौंपा गया था उन्हें? 1903 में। तो दोस्तों, हम अपनी इस छोटी सी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर कुछ भी इस क्लास से अचीव हुआ होगा, कुछ भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरी इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी अच्छी क्लास लेके आपके साथ सामने आऊँ। और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें।